हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं आपके वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ये एक हिडन जेम है जिसके बारे में काफी सारे बच्चे बात कर रहे थे कि भैया वेदम के ऊपर वीडियो बनाओ एंड फाइनली वीडियो आ चुकी है और इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एंड बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस की। सो आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 2024 या 2025 या 2026 में आपकी 12th पास होनी चाहिए विद 50% ऑफ मार्क्स एंड आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा जिसे आप घर बैठे अपने लैपटॉप पीसी पे दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इसके लिए आपने रजिस्टर करना होगा जिसे आप वेबसाइट पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। स्टिल हम बात करें आपने वीसेट है क्या, वीसेट का एग्जाम देना है। वीसेट होता है आपका वेदम स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट जिसके थ्रू आपको 100% तक स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, जिसकी हम बातें बाद में कर रहे होंगे। और उससे पहले बातें हमने एडमिशन प्रोसेस। अच्छा, जिन बच्चों का वीसेट का एग्जाम क्लियर होगा उनका होगा फिर पर्सनल इंटरव्यू। और आप बच्चों का मन में होता है डर कि भैया इंटरव्यू में पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे। देखो मैंने बच्चों से बात करी जिनका इंटरव्यू हुआ है तो उन्होंने इतना ही बताया है कि इंटरव्यू इट्स नॉट अबाउट कोई IAS IPS का इंटरव्यू हो रहा है। इंटरव्यू होगा आपके बारे में, हॉबीज पूछी जाएगी, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशंस क्या है, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, बिजनेस, जॉब या फिर स्टार्टअप्स या फिर फर्दर फॉरेन जाना चाहते हैं, उस सारी की बातें आपकी होने वाली हैं। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इंटरव्यू से डरने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट होगा आपका 1-to-1 प्रोफेशनली काउंसलिंग सेशन जिसमें भी आपकी काउंसलिंग की जाएगी आपके लाइक फ्यूचर को लेकर एंड आफ्टर दैट आपका एडमिशन कंफर्म कर दिया जाएगा। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, मैं आपको फोर्सफुली नहीं कह रहा कि इसी का जाके फॉर्म भरो, इसी में एडमिशन लो, इसी के जैसे कई सारे कॉलेजेस हैं। मैं इतना ही कहूंगा आप जस्ट एक बार इनका एग्जाम फॉर्म भर के देखें एंड लाइक एक एक्सपोजर गेन करें कि इंटरव्यू एक्चुअल में होता कैसे, काउंसलिंग सेशन एक्चुअल में क्या होता क्या है। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है तो आप डेफिनेटली एडमिशन लें। उससे पहले तो मैं यही कहूंगा इसके जैसे कितने सारे कॉलेजेस हैं तो ऑब्वियसली पहले एक्सपोजर गेन करें। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। एंड मूव करते हैं आपके नेक्स्ट। अब बात कर लेते हैं आपके वीसेट एग्जाम्स की एंड साथ ही स्कॉलरशिप्स की, जो दोनों ही मेन कंडीशन है। भैया ये बताओ स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी और एग्जाम होगा एक्चुअल में कैसे। सो यहाँ पे 200 मार्क्स एग्जाम होने वाला है, 120 मिनट आपको मिलेगी एंड 50 क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे +4 -1 की। एंड बात करें सिलेबस की तो सिलेबस आपका काफी बेसिक से रहने वाला है, कोई आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं आने वाली है। ऑब्वियसली इंजीनियरिंग में केमिस्ट्री का तो कोई रोल होता भी नहीं है। बात करें आपकी मैथमेटिक्स आएगी, रीजनिंग आएगी और CS रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन आ रहे होंगे। स्टिल अब बात करते हैं आपके स्कॉलरशिप्स की तो यहाँ पे आपको मल्टीपल स्कॉलरशिप मिल रही होती है। फर्स्टली आपको 100% तक स्कॉलरशिप मिल सकती है मेरिट बेसिस पे, आपके लाइक वीसेट में कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उस बेसिस पे। देन आपको यहाँ पे वुमेन इन टेक स्कॉलरशिप भी मिल रही होती है 20% तक। लाइक जो वुमेन या जो गर्ल यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनको 20% तक स्कॉलरशिप मिल रही होंगी। एंड साथ ही नीड बेसिस स्कॉलरशिप भी है। अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है तो यहाँ पे आपको 20 से 30% तक स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। तो मल्टीपल मेथड्स हैं यहाँ पे स्कॉलरशिप्स के, तो टेंशन वाली बात नहीं है। फिर अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो यहाँ पे आपके मल्टीपल ऑप्शन फिर से हैं। लाइक लोन करा सकते हैं आप एट 0 कॉस्ट ऑफ EMI पर, या फिर आपको एजुकेशन लोन भी मिल सकता है बैंकों के थ्रू। और यहाँ पे बैंकों के साथ कई सारे टाइप्स हैं, लाइक आपके ICICI आपने नाम सुना होगा, जूडो एंड प्रोपेल्ट। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा आप अपनी फीस ईयरली ना देकर मंथली भी इंस्टॉलमेंट करा सकते हैं। तो आपके पास मल्टीपल मेथड है यहाँ पे फीस के लिए भी, समझ रहे हैं कि ऐसी वाली टेंशन वाली बात नहीं है कि अगर आप फाइनेंशियल अच्छे नहीं है तो फीस कैसे भरेंगे। और अगर आप एकेडमिक्स में अच्छे हैं ना तो फिर तो टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, आप अच्छी खासी स्कॉलरशिप भी गेन कर रहे होंगे। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। एंड मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट। अब बात करते हैं आपके मेंटर्स या फिर एक्सपर्ट्स या आपके प्रोफेसर्स जो आपको गाइड कर रहे होंगे फर्दर। सो कुछ आपके टॉप कंपनीज के लाइक मेंटर्स हैं जो आपको फर्दर गाइड करेंगे एंड जो आपके प्रोफेसर्स रहने वाले हैं फर्दर, जिनका आप नाम पढ़ सकते हैं एंड आप इनका लिंक्डइन भी चेक कर सकते हैं। सभी टॉप कंपनीज से आते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड फर्दर आप बड़े बड़े नाम ही पढ़ोगे यार, मैं क्या करिए क्या पढ़ना है, वॉलमार्ट, मेटा, सारी बड़ी बड़ी कंपनी के बंदे यहाँ पे दिख जाएंगे। और बात करें आपके कुछ ईयरली आउटकम्स के तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सर्टिफिकेट्स मिलेंगे जो आपके इंडिया लेवल पे हो रहे होते हैं। एंड साथ ही आपको ग्लोबल कंपटीशन देखने को मिलता है। इवन जैसे हम टायर 2 टायर 3 कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, तो हमें पता नहीं होता SIH क्या होता है, GSOC क्या होता है। इवन कॉलेज के प्रोफेसर्स तक नहीं बताते। मैक्सिमम पता बच्चों को क्या बताते हैं, वो बताते हैं गेट कर लो, गेट से ऊपर कुछ नहीं बताएंगे। समझ रहे हैं ये चीज़ें। मेरे अपने फ्रेंड्स हैं, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो टायर 2 टायर 3 कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उनका कहना भी यही है कि प्रोफेसर बिल्कुल भी गाइड नहीं कर रहे होते हैं। और वो गाइड करेंगे भी कैसे, उन्होंने खुद गेट क्लियर किया होता है एंड वो सरकारी कॉलेज में आ जाते हैं एंड उन्होंने खुद नहीं GSOC वगैरह करके देखा, खुद ही उन्होंने SIH वगैरह करके नहीं देखा, तो वो कैसे गाइड करेंगे। तो वही चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे आपको जो बंदे पढ़ा रहे होंगे, जो प्रोफेसर्स या फिर जो मेंटर्स होंगे, वो खुद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी कंपनी से हैं, तो वो ईजिली आपको गाइड कर पाएंगे कि आप वहाँ तक कैसे पहुँच रहे होंगे। एंड साथ ही मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको 6 मंथ की इंटर्नशिप भी
दिलाई जाती हैं एंड साथ ही आपका 100% तक प्लेसमेंट सपोर्ट भी रहता है आपके लिए यूनिवर्सिटी का। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट आपके कुछ सिलेबस की, कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है थ्रू आउट द आपके 4 ईयर। तो सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 आप देख सकते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, मैं वीडियो को नहीं खींचना चाहूँगा। देखो यार, आपका टाइम भी कीमती है, ऑब्वियसली मेरा भी है। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट सेमेस्टर 4, 5, 6 एंड 5th सेमेस्टर में आपके 6 मंथ की इंटर्नशिप होने वाली है जो आपका इंस्टीट्यूट दिलाएगा एंड 6 महीने की आपकी पेड इंटर्नशिप होगी। इवन जो टायर 2, टायर 3 कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पे बच्चों को इंटर्नशिप खुद ढूंढनी पड़ती है और वो पेड नहीं होती। वो पेड पता कैसी होती है, हमें पैसे देने पड़ते हैं कि हमें इंटर्नशिप दे दो, समझ रहे हैं। इवन मेरे कई सारे दोस्त हैं, उन्होंने पैसे नहीं दे के इंटर्नशिप करी है, 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार रुपये देकर इंटर्नशिप करी हुई है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आपको इंस्टीट्यूट खुद इंटर्नशिप दिला रहा होगा, वो भी 6 महीने की पेड। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। एंड आफ्टर दैट आपके 7th सेमेस्टर है, ये सिलेबस आप देख सकते हैं। और मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ, यहाँ का जो एकेडमिक करिकुलम है, जो एक्सपोजर है, उसके बाद 8 सेमेस्टर के बाद आप फ्री तो नहीं बैठने वाले हैं। आप एक अच्छी खासी कंपनी में लग जाएंगे आपके लाइक नॉलेज बेसिस पे। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। ओवरऑल इतना ही है कि एकेडमिक्स एंड जो आपके मेंटर्स हैं वो काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे होंगे। मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट आपके ग्लैम्स कैंपस ग्लैम्स की और क्या ऑफर कर रहा होता है कैंपस आपको। देखो यहाँ मल्टीपल चीजें हैं। रिसेप्शन एरिया कुछ इस प्रकार दिख रहा होगा जब आप कैन यूनिवर्सिटी में जाओगे। काउंसलिंग रूम कुछ इस प्रकार से हैं। ओपन क्लासरूम्स आपको देखने को मिल जाएंगे एंड लेक्चर थिएटर्स हैं, क्लासरूम्स हैं, डाउट सॉल्विंग रूम्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये आपकी यूनिवर्सिटी की मेन बिल्डिंग है। एंड मूव कर लेते हैं आपके नेक्स्ट। अब बात करते हैं इनोवेशन लैब्स, किस प्रकार की लैब्स हैं। तो मल्टीपल लैब है। फर्स्ट ऑफ ऑल AI जोन, जहाँ पे पूरा आपको मैक स्टूडियो देखने को मिलेगा। पूरी लैब में आपको मैक ही देखने को मिलेंगे, पूरा मैक स्टूडियो है एंड एप्पल डिवाइसेस देखने को मिलेंगे पूरा। एंड नेक्स्ट आपका रोबो स्टेशन है, जहाँ पे आपको 3D प्रिंटर्स देखने को मिलेंगे, आर्डिनो देखने को मिलेंगे एंड रोबोटिक्स आर्म्स, लेगो स्पाइक्स एंड मल्टीपल चीजें आपको देखने को मिलेगी। एंड साथ ही आता है आपका ड्रोन डेक एंड यहाँ पे आपको मिलेगी ड्रोन किट्स, साथ ही 3D प्रिंटर्स, ठीक है। ओवरऑल आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपोजर मिल रहा होगा। एंड मूव करते हैं आपके नेक्स्ट। अब बात करते हैं क्लब्स की, जो मेन डाउट होता है बच्चों को कि भैया ठीक है पढ़ाई तो हो जाएगी, अब हमारे क्लब्स वगैरह भी है या नहीं है जिससे हमारा मन लगा रहा है कॉलेज में। तो मल्टीपल क्लब्स हैं आपके, आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंपटीशन कोडिंग क्लब है, देन आपका एंटरप्रेन्योरशिप क्लब है। बच्चों का मन होता है कि भैया एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है तो वो भी है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका ओपन सोर्स क्लब है, देन आपका कल्चरल क्लब है, ई स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स क्लब भी है। तो आपको मल्टीपल क्लब्स देखने को मिल रहे होंगे। एंड इसी प्रकार से मूव करते हैं आपके नेक्स्ट। अब बात करते हैं आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी कहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी। तो यहाँ पे आपके 2 कैंपसेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन तो आपका पूना में है, देन आपका गुरुग्राम में है। तो दोनों ही जो भी आप कंफर्टेबल हो दोनों में जा सकते हैं एंड दोनों में आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपोजर देखने को मिलेगा। जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो चीज़ें दोनों ही कॉलेजेस या दोनों ही कैंपसेस में आपको देखने को मिलेगी। लोकेशन आप देख सकते हैं, ये आपका पुणे में लाई करता है, ये आपका गुरुग्राम में है, नियर आपके लाइक गोल्फ कोर्स रोड में आपके लाई करता है ये साइबर सिटी। एंड आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। एंड मूव करते हैं नेक्स्ट। थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं एक ट्रेडिशनल CS डिग्री में और एक वैदम स्कूल की डिग्री में। समझ रहे हैं जो कंपैरिजन है। 90% जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने ये डिग्री प्राप्त की हुई है, 90 या 99% कह सकते हैं हम। एंड आप अगर थोड़ा सा मॉडर्निज्म अपनाना चाहते हैं तो वेदम स्कूल को चूज कर सकते हैं। तो क्या क्या थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं। करिकुलम आपको आउटडेटेड देखने को मिलता है। एंड इवन आप मेरी पुरानी वीडियोस भी उठाएंगे किसी भी कॉलेज की, मैं एक ही बात बोलता हूँ कि 90% कॉलेजेस में ना आपको आउटडेटेड करिकुलम देखने को मिलता है, जो कि मेजर इशू है इंडिया में कि आपको जो पढ़ाया जाता है वो इंडस्ट्री के काम का है ही नहीं। समझ रहे हैं। एंड नेक्स्ट आपको लर्निंग की बात करें, थियोरेटिकल अप्रोच ज़्यादा देखने को मिलती है ट्रेडिशनल डिग्री में एंड यहाँ पे ऐसा नहीं है। और बात करें इंस्ट्रक्टर्स की तो यहाँ पे लैक ऑफ इंडस्ट्री एक्सपोजर खुद होता है। जैसे कि मैंने बोला भी वीडियो में, जो आपको प्रोफेसर पढ़ा रहे होते हैं उनको खुद इंडस्ट्री का एक्सपोजर नहीं होता, तो आपको कैसे ही गाइड करेंगे। नेक्स्ट आपका एक्सपोजर्स की बात करें, ओवरऑल एक्सपोजर तो जो टायर 2 टायर 3 कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे अच्छा खासा एक्सपोजर नहीं है। यहाँ पे आपको अच्छी खासी चीज़ें मिल रही होंगी, जो चीज़ें मैंने बता भी थी आपको। यहाँ पे खुद ही गूगल समर ऑफ कोड, GSOC, जिसका आपने नाम सुना ना हो तो मैं बता देता हूँ, GSOC होता है गूगल समर ऑफ कोड। एंड यहाँ पे आपको SIH स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। इवन काफ़ी सारे कॉलेजेस में बच्चों को नहीं पता होता। समझ रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपका एडमिशन IIT NIT IIIT में नहीं हुआ ना तो उसके बाद इसको आप रेफरेंस दे सकते हो डेफिनेटली किसी टायर 3 टायर 4 कॉलेज से। एंड नेक्स्ट हम बात करें मेंटर्स की तो यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं मिलता आपके ट्रेडिशनल डिग्री में। यहाँ पे आपको 1-to-1 गाइडेंस देखने को मिल जाएगी। और इंटर्नशिप का मैंने बता दिया। बाकी जो आपके टायर 3 कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे इंटर्नशिप का कोई सपोर्ट नहीं होता, खुद ही बच्चों को ढूंढनी पड़ती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको 6 मंथ की पेड इंटर्नशिप मिलती है इंस्टीट्यूट के द्वारा। बात करें एम्प्लॉयमेंट्स की तो यार बाकी कॉलेजेस में आपको खुद ही प्लेसमेंट देखनी पड़ती है, बट यहाँ पे आपको प्लेसमेंट्स का भी 100% सपोर्ट देखने को मिलता है। आई थिंक आपको समझ आ गया।
समझ गया। आप जाके सिर्फ एक्सपोजर गेन करें फर्स्टली कि यार आपका जो वीसेट का एग्जाम होता कैसे है, आपका इंटरव्यू कैसे होता है, पर्सनल इंटरेक्शन कैसे होता है। बाकी तो आपके हाथ में ना एट द एंड फीस या पेमेंट करना या एडमिशन लेना, बट आप स्टार्टिंग में एक्सपोजर तो गेन करें कि एक्चुअल में करिकुलम होता कैसे है। जब आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे, काउंसलिंग के लिए जाएंगे, तभी आपको समझ आ जाएगा कि ओवरऑल एक्सपोजर कैसा है इंस्टीट्यूट का। उसके बाद आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे एडमिशन लेना ना लेना। तो इनिशियली तो मैं यही कहूँगा, आप जाके वेबसाइट पे या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप NCR 500 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको अच्छा खासा और डिस्काउंट भी मिल जाएगा एग्जाम फॉर्म पे। फर्स्टली एक्सपोजर गेन करें, अगर आपको कॉलेज अच्छा लगता है तो एडमिशन डेफिनेटली ले। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। एंड इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है स्टिल आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय।